अभ्यासकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे एचसीएस हिंदी 2023 के एग्जाम में ट्रांसलेशन टॉपिक के लिए। ये 50 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो काफी कॉमन बेसिक कीवर्ड्स होंगे। अगर आप साइंस के टॉपिक पे कोई पैराग्राफ फेस करते हो तो ये सारे वर्ड्स आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक का मतलब होगा कि वैज्ञानिक। मेथड को आप लिख सकते हो कि वैज्ञानिक विधि, प्रॉपर हिंदी में ये होगा, या फिर आप लिख सकते हो वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से। रिसर्च, रिसर्च को हम बोलते हैं अनुसंधान, अनुसंधान। देन एक्सपेरिमेंट मतलब कि प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग करना। देन हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। जैसे हम कहते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो हाइपोथेसिस का मतलब है परिकल्पना करना। थ्योरी, ये बहुत कॉमन वर्ड है जो काफी सारे पैराग्राफ्स में देखने को मिलते हैं। इसका मतलब होगा सिद्धांत, सिद्धांत की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। डाटा, डाटा को हम बोलते हैं आंकड़ा, आंकड़े। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी स्टूडेंट्स इसे डाटा ही लिखते हैं, तो आप इसे आंकड़े भी लिख सकते हो। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना किसी चीज का, ये भी इंपॉर्टेंट है, विश्लेषण। इसकी स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, विश्लेषण की। इनोवेशन का मतलब है नवाचार, कुछ नई चीज इनोवेट करना, तो इसे बोलते हैं नवाचार। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी। साइंस और टेक्नोलॉजी में डिफरेंस बताया जाता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस होते हैं। देन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को बोलेंगे जानकारी। कम्युनिकेशन, बहुत बेसिक वर्ड्स है, इनकी हिंदी तो हमें आती है, पर रियल टाइम एग्जाम में काफी बार हमें एग्जैक्ट वर्ड्स क्लिक नहीं करते। अगर क्लिक करते भी है तो उनकी हिंदी जो हम स्पेलिंग लिखते हैं उसमें गलती हो जाती है। आप ट्राई कीजिए कि वीडियो को पॉज करके यहाँ पे ट्राई कीजिए कि कम्युनिकेशन को क्या कहेंगे, साइबर सिक्योरिटी को क्या कहेंगे, तो हर वर्ड के लिए आप ट्राई कीजिए पहले। कम्युनिकेशन का मतलब होगा संचार, और ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है परिवहन। साइबर सिक्योरिटी, तो इसके लिए होगा साइबर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वर्ड बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स में रहते हैं, तो इसके लिए वर्ड होगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो ये आप ऐसे में जब भी लिखोगे तो वहां पे भी काफी यूजफुल होगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को क्या कहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। रोबोटिक्स को आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, रोबोटिक्स, या फिर इसके लिए प्रॉपर वर्ड्स क्या होगा, यांत्रिकी, यांत्रिकी, ये इसके लिए प्रॉपर वर्ड होगा। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब नैनो प्रौद्योगिकी, ये सिंपल होगा, नैनो टेक्नोलॉजी के लिए आप वर्ड यूज करोगे प्रौद्योगिकी। देन वी हैव रिन्यूएबल एनर्जी, तो इसके लिए वर्ड होगा नवीकरणीय ऊर्जा, जिस एनर्जी को हम रिन्यू करते रहे, रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय। बायोटेक्नोलॉजी, बायो का मतलब जैव, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी। जेनेटिक्स का होगा आनुवंशिकी, इंपॉर्टेंट है ये काफी, आनुवंशिकी। अगर इनमें से कोई स्पेलिंग गलत हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसकी सही स्पेलिंग मेंशन कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर वर्ड की स्पेलिंग ये है। क्लाइमेट चेंज का होगा जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। तो परिवर्तन में ये इंपॉर्टेंट है कि र कहां पे आएगा। स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये वर्ड की हिंदी आप ऐसे में यूज कर सकते हो, दैट इज अंतरिक्ष अन्वेषण, अंतरिक्ष अन्वेषण। सैटेलाइट, सैटेलाइट को बोलेंगे उपग्रह। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब कि भौगोलिक सूचना प्रणाली, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, भौगोलिक सूचना प्रणाली। देन रिमोट सेंसिंग, इसके लिए वर्ड होगा दूर संवेदन, या फिर आप अगर नहीं क्लिक करता आपको रियल टाइम एग्जाम में तो रिमोट सेंसिंग ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, ना लिखने से अच्छा आप ऐसे लिखोगे, अगर आपको पता है तो दूर संवेदन लिख सकते हो। देन डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके लिए वर्ड होगा आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वर्ड होगा सतत विकास, सतत विकास। देन वी हैव कंजर्वेशन, कंजर्वेशन के लिए वर्ड होगा संरक्षण करना। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, पोल्यूशन का प्रदूषण। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मींस पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। देन पब्लिक हेल्थ मतलब कि जन स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य। देन वैक्सीनेशन,
वैक्सीनेशन काफी सारे स्टूडेंट्स एज इट इज ऐसे लिखते हैं वैक्सीनेशन, सो इसके लिए वर्ड होगा टीकाकरण, टीकाकरण। देन एपिडेमियोलॉजी, तो लॉजी मतलब कि स्टडी, किसी चीज को पढ़ने का, किसी चीज का अध्ययन। तो एपिडेमियोलॉजी क्या होगा, एपिडेमियोलॉजी क्या होगा, महामारी विज्ञान, महामारी विज्ञान। फार्मास्यूटिकल्स मतलब कि औषधि उद्योग, औषधि उद्योग। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सो इट विल बी जीव चिकित्सा। बायोमेडिकल मतलब कि जीव चिकित्सा, और इंजीनियरिंग को आप लोग क्या बोलोगे, वीडियो को पॉज करके सोचिए, इंजीनियरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी। देन न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। क्वांटम मैकेनिक्स, ये एज इट इज ही होगा, दैट इज क्वांटम, और मैकेनिक्स के लिए यांत्रिकी, यांत्रिकी। साइंटिफिक लिटरेसी मतलब कि वैज्ञानिक साक्षरता, वैज्ञानिक साक्षरता। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपदा। एथिक्स, नैतिकता। डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है कि डिजिटल विभाजन, डिवाइड को आप लिखोगे विभाजन, विभाजन। STEM एजुकेशन, ये एब्रीविएशन आपके पास पैराग्राफ में आ सकती है। तो STEM का मतलब होता है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। जो काफी इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसमें ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे STEM डिपार्टमेंट। तो STEM का मतलब क्या होगा, साइंस, साइंस को आप हिंदी में लिख सकते हो विज्ञान, देन टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी, देन इंजीनियरिंग दैट इज अभियांत्रिकी, और मैथमेटिक्स दैट इज गणित। देन रिमोट लर्निंग, रिमोट लर्निंग का मतलब कोई चीज आप बहुत दूर से बैठ के सीख रहे हो, तो इसके लिए वर्ड होगा दूरस्थ शिक्षा, ठीक है। अगर आप इसके अलावा कोई और वर्ड आपके माइंड में क्लिक कर रहे हैं तो आप वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो कि रिमोट लर्निंग को हम ये भी लिख सकते हैं। स्टार्टअप, ये ऐसे ही रहेगा स्टार्टअप, इसके लिए ऐसा कोई वर्ड नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप, इसके लिए वर्ड है उद्यमिता, उद्यमिता, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एंटरप्रेन्योर। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज डिजिटल परिवर्तन, डिजिटल परिवर्तन। देन स्मार्ट सिटीज, ये ऐसे ही रहेगा स्मार्ट शहर, ई गवर्नेंस, ई प्रशासन। अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। ओपन डाटा को आप हिंदी में कैसे लिखोगे। पॉलिसी मेकिंग मतलब नीति निर्माण, नीति निर्माण। तो ये कुछ एक कीवर्ड्स थे हमारे पास साइंस एंड टेक से रिलेटेड, जो कि आपके पास HCS हिंदी मेंस 2023 के लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं। मोर ओवर अगर साइंस के ऊपर आप ऐसे लिख रहे हो तब भी आपको इन कीवर्ड्स का यूज करना पड़ सकते हैं। अगर आप HCS हिंदी के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और वर्ड्स लेके आएंगे हिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि काफी यूजफुल होंगे।